हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम एसएससी 2024 एग्जाम्स के लिए जीके स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यू सीरीज। और रिसेंट में जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर या एमसीक्यू की फॉर्म में। और क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे और ये वीडियोस टॉपिक वाइज होंगी सो दैट सभी टॉपिक्स सीक्वेंस में कवर हो जाए। और हम मॉडर्न हिस्ट्री से सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मुगल एम्प्रर व्हेन अ मैसिव रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857। तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ उस वक्त मुगल एम्प्रर कौन थे? तो मुगल एम्प्रर उस वक्त थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे ये 20th मुगल एम्प्रर थे और ये लास्ट मुगल एम्प्रर थे। इनके बाद कोई भी मुगल एम्प्रर ने रूल नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन म्यूटिनी बिगैन फ्रॉम मेरठ एंड एंडेड इन। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ही इंडियन म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी और द ग्रेट रेबिलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई मेरठ से 10 मई 1857 से, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एंड हुआ ग्वालियर में 20 जून 1858 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जब सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1791 एट बनारस। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 में बनारस में। अब कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उस टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुई थी, वो थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1857 में बाय लॉर्ड कैनिंग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1875 में बाय सर सैयद अहमद खान। एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और कौन से साल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई? 1916 में। किसने की? मदन मोहन मालवीय। ओके, हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1791 में बनारस में। कैलकाटा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1857 में। किसने की? कैनिंग ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1875 में। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन 1853 में आई थी और कौन लेकर आया था उसको? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई थी और स्टार्ट की थी लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी का जो टाइम पीरियड था एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो था 1848 टू 1856। और 53 में ट्रेन लेकर आया था डलहौजी और 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज अ वर्क पब्लिश्ड बाय। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये बुक है, ये किसने पब्लिश की थी? जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। 1817 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक को पब्लिश किया था और इस बुक में उन्होंने 3 पीरियड्स के बारे में डिस्कशन किया है। वो 3 पीरियड्स हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन से ईयर में बने थे? 1773। ओके, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ओके, कैनिंग का टाइम पीरियड था एज वाइसरॉय 1856 टू 1862 और विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड था एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1828 टू 1835। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है विलियम बेंटिक एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और कैनिंग जो है ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु रिपेल्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। अब देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये पास किया गया था 1878 में बाय लॉर्ड लिटन, और इसको कैंसिल कर दिया था लॉर्ड रिपन ने 3 साल के बाद यानी 1881 में। ठीक है, पास किया लिटन ने, कैंसिल किया रिपन ने 1881 में। ठीक है, अब जो लॉर्ड रिपन है इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि 1882 में रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1856, Governor General Dash decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. तो 1856 में कौन से गवर्नर जनरल ने डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल किंग रहेंगे और उनके बाद कोई भी राजा नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये डिसाइड किया था 1856 में। ओके, कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी को इंट्रोड्यूस किया था, और लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को विदड्रॉ किया था। इंट्रोड्यूस किसने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को? लॉर्ड डलहौजी ने, और विदड्रॉ किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जब आईएनसी की स्थापना हुई 1885 में, उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आईएनसी की स्थापना हुई 1885 में और इसके फाउंडर जो थे वो थे A.O. ह्यूम। और अगर इंडियन फाउंडर ऑफ आईएनसी पूछा जाए तो दादा भाई नारोजी एंड दिलचा इदुलची वाचा। ओके, अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट सेशन जो हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें फर्स्ट सेशन जो हुआ था आईएनसी का उसमें प्रेसिडेंट कौन थे और कहाँ पर हुआ था ये सेशन? फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में, और बॉम्बे में ही आईएनसी की स्थापना की गई थी, और फर्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की? तो आंसर होगा एनी बेसेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? बदरुद्दीन तैयबजी। और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? जॉर्ज यूल। ओके, और लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय थे जब आईएनसी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड द दरोगा सिस्टम रिप्लेसिंग जमींदारी थानेदार्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड एंड ऑन इट्स पेरोल? तो दरोगा सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। ठीक है, कॉर्नवेलिस जो है इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया का टाइटल मिला हुआ है, और कॉर्नवेलिस ने परमानेंट सेटलमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में 1793 में। ठीक है, अब परमानेंट सेटलमेंट क्या था? ये एक कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदार्स ऑफ बंगाल टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त सिस्टम भी कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which British governor ended the dual system of government in Bengal? तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में किसने खत्म किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, कौन से ईयर में बने थे? 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल? तो जब सती प्रथा को गैर कानूनी बोल दिया गया था और पनिशेबल बना दिया गया था, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय, इन दोनों को सती प्रथा को खत्म करने का क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, किनको दिया जाता है सती प्रथा को खत्म करने का क्रेडिट? विलियम बेंटिक एंड राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और सती प्रथा अबॉलिश कब हुई थी? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय किन्हें बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 वॉर के बाद क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनाया गया था, और लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे 1857 वॉर में, वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए थे। ठीक है, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे?
लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे माउंट बेटन। माउंट बेटन को इंडिया को आज़ाद करने की कमान दी गई थी और माउंट बेटन जो है वो 18 मंथ्स इंडिया में रहे थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? तो जब पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किसके बीच में हुआ था? सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1845 और 1846 में। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? 1848 से 1849 में। फर्स्ट हुआ 1845 एंड 1846 को और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ 1848 टू 1849। किन के बीच हुआ ये एंग्लो सिख वॉर? सिख एम्पायर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which act allows the government to confiscate the assets of newspaper in case of publishing anything objectionable? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जिसके बेसिस पर अगर कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर में तो गवर्नमेंट जो है उसको कॉन्फिस्केट करेगी। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था लिटन ने 1878 में और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कैंसिल किया रिपन ने 1881 में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया का? तो फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था समाचार दर्पण। ठीक है, फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर समाचार दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल विच प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन मैजिस्ट्रेट वॉज डैश। तो कौन सा बिल था जिसके थ्रू इंडियन मैजिस्ट्रेट्स जो है ब्रिटिशर्स को, यूरोपियन पर्सनस को जो है ट्रायल जिनका ले सकती थी? तो इल्बर्ट बिल था। इल्बर्ट बिल में था कि इस बिल के थ्रू जो भी ऐसे केसेस थे जिनमें ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे उन केसेस को अब इंडियन जजेस हेयर कर सकेंगे। ठीक है, ये इल्बर्ट बिल में था। इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1883 में। ठीक है, इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। और इल्बर्ट बिल को ड्राफ्ट किसने किया था? सर कॉटनी परजाइन। कॉटनी परजाइन ने इल्बर्ट बिल को ड्राफ्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था रिपन ने 1883 में। ठीक है, लेकिन जो इल्बर्ट बिल है ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 25 जन 1884 को, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Indian states was the first to sign a subsidiary alliance with the British? तो कौन सा राज्य था जिसने सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ? हैदराबाद। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी में क्या था? सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी में ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को इंडियन राजाओं को देते थे और इसके लिए राजाओं से रेंट लेते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी भेजते थे इंडियन किंग्स के पास और इसके बदले इंडियन किंग्स जो है वो ब्रिटिशर्स को रेंट देते थे। ब्रिटिशर्स आर्मी देते और किंग रेंट देते ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किसने किया था? सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स ने। ठीक है, और लेटर ऑन लॉर्ड वेल्सले ने सब्सिडरी अलायंस को यूज़ किया। सबसे पहले फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स ने किया और बाद में वेल्सले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज पर्टेनिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? तो ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की थी? डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को। अब देखो, डलहौजी 1848 में भारत आए, ठीक है, एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश के एक्सपेंशन के लिए डलहौजी ने शुरू किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। अब देखिए, भारत बहुत पहले से ये परंपरा थी भारत में कि अगर किसी राजा के बच्चे नहीं हैं तो वो अडॉप्ट कर लेते थे ताकि उनकी जो फैमिली जनरेशन्स है वो चलती रहे। बट डलहौजी ने इस पर रोक लगा दी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से में ये प्रोविज़न दिया कि अगर किसी राजा के बच्चे नहीं हैं तो ऐसे में अडॉप्टेड बच्चे को राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी में से शेयर मिल सकता है, पर स्टेट पर उसका कोई रूल नहीं होगा और वो स्टेट खुद ब खुद ब्रिटिश के अंडर चला जाएगा। और इसी वजह से बहुत से इंडियन स्टेट्स को अनेक्स किया गया थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। ठीक है,
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य थे जो एनेक्स हुए थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। तो सतारा, झांसी, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, ये कुछ राज्य थे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से से ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाउन द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो कैलकाटा में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था और कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जज कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे फर्स्ट चीफ जज थे कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुआ था अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the Viceroy of India when the Indian Universities Act was passed in 1904? जब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया गया था 1904 में, उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और कर्जन जो थे वो बंगाल पार्टीशन के टाइम पर भी वाइसरॉय थे। बंगाल पार्टीशन कौन से ईयर में हुआ था? 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the Viceroy of India when Morley Minto reforms were introduced? तो जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था तब वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है इन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। ये इंट्रोड्यूस हुए थे 1909 में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या था कि जो हिंदू मेजोरिटी एरिया होगा उसका लीडर हिंदू बनेगा, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया का लीडर जो है वो मुस्लिम बनेगा। इससे क्या हुआ कि हिंदू मेजोरिटी एरिया में जो मुस्लिम्स रह रहे थे वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जाने लगे, और मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जो हिंदू रह रहे थे वो हिंदू मेजोरिटी एरिया में जाने लगे। ठीक है, और इस रिफॉर्म के बाद से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया में कौन से रिफॉर्म्स या कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस हुए? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुए या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से जो है कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश वाइसरॉयज पार्टीशनड बंगाल इन 1905? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया था 1905 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1929 प्रोहिबिटिंग मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 14 एंड बॉयज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज? शारदा एक्ट के थ्रू गर्ल्स की एज को लिमिट कर दिया गया था 14 एंड बॉयज़ की एज को रिस्ट्रिक्ट किया था 18 ईयर्स ऑफ एज, कि 14 और 18 साल से कम की लड़कियों और लड़कों की शादी नहीं की जा सकती। इस चीज़ पर बैन लगा दिया गया था। ठीक है, शारदा एक्ट से मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स की गई थी 14 और बॉयज़ की गई थी 18। ठीक है, शारदा एक्ट को चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ और एक्ट्स हैं जो रिवाइज कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1784 में। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, अभी हमने ये क्वेश्चन भी किया है, 1904 में। उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793? तो जब 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे चार्ल्स कॉर्नवेलिस। ठीक है, अब देखो, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने से पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एग्रीकल्चर रेवेन्यू कोलैप्स होने के कगार पे था। ठीक है, और एग्रीकल्चर रेवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार को रिकॉग्नाइज किया गया एज द ओनर ऑफ द लैंड, पर ये लैंड किस ज़मींदार को मिलेगा ये कैसे डिसाइड होता था? ये डिसाइड होता था बिडिंग से, यानी जो ज़मींदार जितना ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करने का बिड करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी उस ज़मींदार को लैंड दे देती थी और जब तक वो फिक्स रेवेन्यू कंपनी को मिलता रहता तब तक वो लैंड ज़मींदार के पास ही रहता। ठीक है, अब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
नॉर्दर्न मद्रास एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया था? 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था और दिल्ली दरबार में डिसीजन लिया गया था ऑफ शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। दिल्ली दरबार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार में किन्हें इनवाइट किया गया था एज गेस्ट। सो जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी को ब्रिटेन से इनवाइट किया गया था एज गेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, by which British statute were Indian representatives for the first time allocated seats for election in Indian legislative councils? तो कौन से एक्ट से इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन में खड़े होने का मौका दिया गया था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की स्थापना इंडिया में कब की गई थी? कौन से ईयर में हुई थी? 1858 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को अपॉइंट किया गया था एज फर्स्ट ऑडिटर जनरल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑडिटर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया था? तो आंसर होगा एडवर्ड ड्रमंड। ठीक है, कौन से ईयर में अपॉइंट किया गया? 1860 में। और 1858 में फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी अमंग द फॉलोइंग वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो मार्च 1919 में बॉम्बे में कौन सी कमेटी की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, खिलाफत कमेटी। ठीक है, 1919 में और क्या हुआ था? 1919 में मॉन्टेग-चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में 3 मिनिस्टर्स थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एंड A.V. अलेक्जेंडर। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946? आंसर विल बी लॉर्ड वेवल। ओके, कौन 3 मिनिस्टर्स थे? स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इज नोन एज मॉन्टेग-चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सो करेक्ट आंसर इज इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। मॉन्टेग-चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में इंट्रोड्यूस हुए थे और इसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 भी कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस तो 1919 में हुआ था ये, लेकिन इसको इनैक्ट किया गया था, लागू किया गया था 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज द रोटवारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो रोटवारी सिस्टम को कौन सी प्रोविंस में इम्प्लीमेंट किया गया था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए? साउथ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वॉज हेडेड बाय डैश। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को किसने हेड किया था? सर जॉन साइमन। ऑप्शन सी, जॉन साइमन ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 को हेड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश ऑफिशियल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे के लिए कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल था? जनरल डायर। ठीक है, अब जलियांवाला बाग मैसेक्रे कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल था जलियांवाला बाग मैसेक्रे के लिए? जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंडिया की ट्रेड का क्या था? एक्सपोर्ट सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द डैश एक्ट। कौन से एक्ट से इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे? सो करेक्ट आंसर है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से इंडिया और पाकिस्तान जो है डिवाइड हुए थे। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था और इस एक्ट से 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस जो है वो इस्टेब्लिश हुए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कवर करवाए जाएंगे सीरीज़ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।